नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया। आप देख रहे हैं दैनिक भास्कर डिजिटल। आज की खबरों की शुरुआत कुछ बड़ी खबरों के साथ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वॉशिंगटन में प्रवासी भारतीयों से मुलाकात की। बातचीत के दौरान उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि मौजूदा समय में भारत की सोच क्या है, वहीं दुनिया को लेकर हमारे देश का नजरिया क्या है। उन्होंने भारत और अमेरिका के मजबूत संबंधों का भी जिक्र किया। 23 से 26 अगस्त तक राजनाथ सिंह अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। यूपी की योगी सरकार केन बेतवा लिंक परियोजना को मूर्त रूप देने में जुट गई है। प्रदेश में 21 कीवी के लिंक चैनल का निर्माण होना है, जिसमें कि 271 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहित है। वर्तमान में केन नहर प्रणाली से बांदा में 87,000 हेक्टेयर से अधिक भूमि चिन्हित है। इस्लाम धर्म के अनुयायी सऊदी अरब के मक्का शहर जाकर के हज यात्रा करते हैं। हज पर जाने वाले लोगों को हाजी कहा जाता है। ये इस्लामी आस्था का सर्वोच्च प्रतीक माना जाता है, जिनमें तीर्थ यात्री काबा के सामने सजदा करते हैं। इस बार आजमीरों के ठहरने के नियम में बदलाव किए गए। सनोज मूल रूप से रायबरेली के रहने वाले हैं। लखनऊ में सुलभ आवास में परिवार के साथ रहते हैं। अब तक की जांच में सामने आया कि उन्होंने कुछ वक्त पहले द बंगाल फाइल नाम की फिल्म बनाई थी। इस पर कोलकाता में उन पर एक मुकदमा दर्ज कराया गया था। इसी को लेकर नोटिस कोलकाता पुलिस ने जारी किया। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने प्रदेश मुख्यालय में कार्यकर्ताओं की बैठक में कहा कि भाजपा के कारण संविधान खतरे में है। आरक्षण लागू नहीं करना चाहती है, इसलिए समाजवादी पार्टी की लड़ाई खत्म नहीं हुई। उत्तर प्रदेश का विकास ठप है, कानून व्यवस्था ध्वस्त है। सपा प्रमुख ने कार्यकर्ताओं को चेताया और कहा कि सत्ता लोलुप भाजपा नई नई चालें चलती हैं, उससे सावधान रहना है। श्रीलंकाई क्रिकेट टीम इस समय इंग्लैंड के दौरे पर है और टेस्ट सीरीज में हिस्सा ले रही है। इस सीरीज के पहले मैच में कुछ ऐसा हो गया जो कभी अभी तक क्रिकेट इतिहास में नहीं हुआ था। ये काम किया है श्रीलंका के दो स्पिनर धनंजय डी सिल्वा और प्रभात जयसूर्या ने। दोनों ने 2 ओवर में ही इतिहास रच डाला। हरियाणा में आम पार्टी और जननायक के बीच कोई गठबंधन नहीं होगा। पार्टियों के शीर्ष नेताओं ने ये साफ कर दिया। दुष्यंत ने कहा कि जजपा सभी 90 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। राज्यसभा सांसद संदीप पाठक ने कहा कि जजपा के साथ किसी तरह का कोई गठबंधन नहीं होगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के लिए आज बड़ा दिन है। सुप्रीम कोर्ट में शराब नीति केस से जुड़े सीबीआई केस में सुनवाई हो रही है। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने जमानत देने से इनकार कर दिया था। गुरुवार को आप ने सीएम अरविंद केजरीवाल की रिहाई को लेकर नया कैंपेन शुरू किया। पार्टी ने एक नया नारा भी दिया है, मनीष सिसोदिया आ गए, केजरीवाल आएंगे। उत्तराखंड में तीव्र वर्षा का सिलसिला जारी है। बीते 3 दिनों से दिन में रोजाना रात को झमाझम बारिश हो रही है। पहाड़ से मैदान तक जगह जगह भारी वर्षा के दौर है। गुरुवार को भी देहरादून में शाम करीब 5:30 बजे शहर में ज्यादातर क्षेत्रों में झमाझम बारिश होने लगी, जिससे भयावह हालात पैदा हो गए। डेमोक्रेटिक नेशनल कन्वेंशन के चौथे और अंतिम दिन कमला हैरिस ने कार्यक्रम को संबोधित किया। ये संबोधन उनके जीवन का सबसे खास पल था, क्योंकि उनके राष्ट्रपति पद के लिए नामांकन स्वीकार कर लिया। पार्टी के इतिहास में दूसरी महिला बन गई जिन्हें राष्ट्रपति पद के लिए नामांकन मिला है। उन्होंने संबोधन में अपने माता पिता का भी जिक्र किया। अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। तब तक के लिए आप बने रहे हमारे साथ और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।